शहबाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ, गैर मुल्की अफराद के नाम भी सामने आने लगे। शहबाज फैमिली के अरकान को गैर मुल्की शख्सियात ने 4,31,36,541 रुपए मुंतकिल किए। दस्तावेजात के मुताबिक नेहान बिन मुबारक अल नेहान, मूसा शमा उस सुदैस, अब्दुल मुनाफ किंजाई समेत दीगर ने रकूम भेजी। उधर रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए अदालत ने शहबाज शरीफ को 6 अगस्त को तलब कर लिया। तोशा खाना केस, नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला। नैब के ICW विंग का वजारत खारजा से राबता, वारंट गिरफ्तारी का इश्तिहार नवाज शरीफ के घर के बाहर लगाने की हिदायत कर दी। उधर नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार एहतसाब अदालत के बाहर भी चस्पा कर दिया गया। जाली अकाउंट्स के एक और रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 4 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम मुल्ज़िमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया। मुल्ज़िमान में नदीम भुट्टो, इशफाक लगारी, मनाहिल मजीद, एजाज खान और दीगर शामिल हैं। काबीना की निजकारी कमेटी में वजीर आजम के खुसूसी मुशीरों की शमूलियत के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुशीर इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को नोटिस जारी कर दिया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी खजाना को भी नोटिस जारी, 1 हफ्ते में जवाब तलब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, कई वज़रा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना का फैलाव रोकने के इक़दामात का जायजा। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीह करेगी। वफाकी हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। दूसरे मरहले के लिए 25 अरब रुपए जारी, मार्कअप 6 से कम करके 3% कर दिया गया। कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद भी 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ कर दी गई। उस्मान डार कहते हैं माली मुश्किलात का शिकार नौजवान प्रोग्राम से फायदा उठाएं। कराची में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर MQMB सरापा एहतजाज। आज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। उधर नेपरा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कराची में के इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट्स का मुआयना करेगी। पावर प्लांट्स की सलाहियत और ईंधन का सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मरम्मत के नाम पर बंद किए गए पावर प्लांट्स की वजूहात जांची जाएंगी। कराची में दूध फरोशों की मनमानियां, इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहर में दूध 94 के बजाय 120 रुपए लीटर फरोख्त। दही की कीमत में भी खुद साख्ता इजाफा। दही के नर्ख 160 से बढ़ाकर 180 रुपए किलो हो गए। गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लिए खुशखबरी। CAA ने 21 पायलट्स के लाइसेंस असली करार दे दिए। ओमान और हांगकांग में एविएशन इंतजामिया को आगाह कर दिया गया। ओमान ने 17 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए CAA को खत लिखा था। इंग्लैंड को दुनियाई क्रिकेट का चैंपियन बने 1 साल बीत गया। क्रिकेट वर्ल्ड कप का सनसनीखेज मुकाबला 14 जुलाई 2019 को हुआ। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। और लॉस एंजलिस में समाजी फासलों को यकीनी बनाने के लिए कैफे के पार्किंग एरिया में शीशे के केबिन नस्ब। ग्राहक बगैर किसी खौफ के लजीज खानों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे।
विफाकी हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला फौरी तौर पर शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआविन खुसूसी उस्मान डार को इस हवाले से मुलाकात के बाद मंजूरी भी दे दी है। हुकूमत ने दूसरे मरहले के लिए 25 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। विफाकी हुकूमत का कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला फौरी शुरू करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआविन खुसूसी उस्मान डार से मुलाकात के बाद मंजूरी दे दी है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, आगाह कीजिएगा, मार्कअप के बारे में क्या फैसला किया गया है? देखिए, वफाकी हुकूमत ने जो कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू किया हुआ है उसके दूसरे मरहले की भी जो है वो अब बाज़ाब्ता तौर पर उसे फौरी शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआविन खुसूसी उस्मान डार से मुलाकात के बाद दूसरा मरहला शुरू करने की मंजूरी दी है और इसके दूसरे मरहले के लिए 25 अरब रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। जबकि इस हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम कमर्शियल बैंकों को एक मरासला भी जारी कर दिया है और इसमें ये हिदायत की गई है कि जो मार्कअप है उसमें भी कमी की जाए और दूसरे मरहले के लिए जो मार्कअप है वो 6% से कम करके 3% रखा गया है और कर्ज की ज्यादा से ज्यादा हद जो है वो 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए कर दी गई है। उस्मान डार का कहना है कि नौजवान अपने कारोबार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्जा ले सकेंगे और ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना के पेश नजर जो मईशत को चैलेंजेस दरपेश हैं, इसलिए जो नौजवान माली मुश्किलात का शिकार हैं वो इस प्रोग्राम से भरपूर फायदा उठाएं। उस्मान डार का कहना है कि नौजवान सिर्फ कारोबार का मंसूबा बनाए, हुकूमत बगैर गारंटी कर्जे देगी और बिना गारंटी कर्ज की हद भी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। और उस्मान डार का ये कहना है कि मुल्क भर के तमाम इस्लामी बैंक्स में इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। फ़हीम अख्तर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। काबीना की निजकारी कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म के खसूसी मशीरों की शमूलियत के खिलाफ केस की समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मशीर इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन, मशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को नोटिस जारी कर दिए। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी खजाना को भी नोटिस जारी कर दिए गए। 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया गया है। काबीना की निजकारी कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म के खसूसी मशीरों की शमूलियत के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत समेत तमाम फ्रीकेंस से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आमिर फारूकी ने रिमार्क्स दिए कि बहुत सारे केसेस एक ही नौयत के हैं जो ज़ेरे इल्तवा हैं। काबीना की निजकारी कमेटी की तश्कील के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फारूक ने की। वकील बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने दलाइल में मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, मुशीर इदारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की कमेटी में शमूलियत को गैर आईनी करार दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि काबीना कमेटी के मेंबरान का रुकने पार्लियामेंट होना जरूरी है। मुशीर आइन के तहत हलफ नहीं उठाते, इसलिए आइन जमहूरियत के मुहाफ़िज़ नहीं होते। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीरों पर अहलियत और न्यायालय की आईनी शिकों का भी इतलाक नहीं होता। जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त गुजार को मुखातिब किया और रिमार्क्स दिए कि आप कह रहे हैं कमेटी में कौमी असम्बली के मेंबरान होने चाहिए। बहुत सारे केसेस एक ही नौयत के यहाँ ज़ेरे इल्तिवा हैं। नेशनल फाइनेंस कमीशन और मुआवने खसूसी से मुताल्लिक केसेस भी ज़ेरे इल्तिवा हैं। इसको भी डिवीजन बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। अदालत ने तीनों मुशीरों, काबीना डिवीजन, खजाना के सेक्रेटरीज और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। फयाज महमूद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी एक अहम खबर आपको दें कि मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को फराहम की गई महंगी दरामदी गैस का मामला। ECC ने 73 अरब रुपए घरेलू कमर्शियल सार्फिन से वसूल करने की हिमायत करती है। मुशीर खजाना ने हतमी मंजूरी के लिए समरी विफाकी काबीना के इजलास में पेश कर दी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से इस पर मजीद जानते हैं। सुहेल इकबाल भट्टी, इस पर कहिएगा, फैसला ये जो महंगी दरामदी गैस का किया गया था, ये तो हुकूमती पॉलिसी थी। हुकूमती पॉलिसी का खुमियाजा आवाम को क्यों भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, ये हुकूमत की पॉलिसी थी और इस पॉलिसी के मुताबिक दरामदी गैस घरेलू सार्फिन को न फराहम की जाएगी, ना ही उससे वसूली होगी। ये बहुत क्लियर कट पॉलिसी थी जो मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में ओगरा को कन्वे की गई थी। लेकिन अब दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के दौरान गैस की किल्लत थी और हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के को मुश्किलात से बचाने के लिए उन्हें बताए बगैर दरामदी गैस उनको शिफ्ट की, जिसके नतीजे में 73 रुपए का इजाफी सुनादरन को बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। ओगरा ने इसकी मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में ये मामला इक्तिसादी राब्ता कमेटी तक पहुंचा था।
मुशीर खजाना असूली तौर के ऊपर इसकी मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन वफाकी काबीना से इसकी हतमी मंजूरी के लिए आज ये समरी मुशीर खजाना हफीज शेख ने वफाकी काबीना के इजलास में पेश कर दी है। वफाकी काबीना से ये दरख्वास्त की गई है कि वो इस मामले की मंजूरी दे ताकि ओगरा नौदन की दरख्वास्त के ऊपर 73 अरब रुपए घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन से वसूल करने की इजाजत दे। अगर वफाकी काबीना ने आज ये मंजूरी दे दी तो उसके नतीजे में ओगरा अपना फैसला जारी करेगा और उसके बाद ये घरेलू सार्फिन से इस वसूली का सिलसिला शुरू होगा। माजी में कभी भी बरामदी गैस की इजाफी वसूली हुकूमती पॉलिसी से हटकर सार्फिन से वसूल ये रकम नहीं की गई। ताहम अब रिंग फेंस पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए वफाकी काबीना आज अपना हतमी फैसला करेगी। जी बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी।